हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विथ समृद्धि एजुकेशन। जीएस विथ समृद्धि एजुकेशन में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर अगेन विथ न्यू टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच भारत के संवैधानिक विकास का अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ एंड दैट टॉपिक इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले के वीडियो में चार्टर एक्ट 1813 की चर्चा की गई थी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि चार्टर एक्ट 1813 लाने के पीछे क्या बैकग्राउंड था, और इस क्रम में मैंने नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो यूरोप में था उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। साथ में यह भी देखा था कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत 20 वर्षों के लिए उसको एक्सटेंशन मिल गया था और सभी ब्रिटिश व्यापारी को भारत में वो व्यापार कर सकते थे एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना और टी ट्रेड। ये दो पहलू में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली कायम था और बाकी क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को बिल्कुल रूप से समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, हमने इसमें यह भी देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का डिविडेंड था उसको 10.5% पे फिक्स कर दिया गया था। साथ में इसी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश जो पोजीशन था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मिला था। साथ में जो मिशनरीज थे उसको ग्रांट मिला, मिशनरीज को परमिशन मिला था भारत में आकर काम करने का, और वो भारत में आकर धार्मिक परिवर्तन का काम, धर्मांतरण का काम उन्होंने शुरू किया था। दोस्तों, हमने यह भी देखा था कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ग्रांट दिया गया था वो इंडियन लिटरेचर और साइंस के प्रमोशंस के लिए। तो ये सारी बातें पिछली कक्षा में आपने देखा, समझा। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं और संत हेलेना एक्ट भी कहते हैं। अगर आप चार्टर एक्ट 1833 का अन्य दो नाम हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 या संत हेलेना एक्ट 1833। यूँ कहें तो 1833 जो चार्टर था वो 3 नामों से जाना जाता है। पहला 1833 का चार्टर एक्ट, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 और तीसरा संत हेलेना एक्ट 1833। क्लियर? तो अगर ये 3 में से कोई भी नाम अगर आपको दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फीचर्स का। आखिर इसके फीचर्स क्या था? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था उससे पहला है कंपनीज कॉमर्शियल एक्टिविटीज वेयर क्लोज डाउन इट वाज मेड इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब जो कंपनी था, कंपनी को व्यावसायिक गतिविधियां करने की अनुमति समाप्त कर दी गई। मतलब कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। वह किसी भी प्रकार का व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता था, उसके लिए बैन कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रावधान था जो चार्टर एक्ट 1833 में था। दूसरा है रिन्यूड द कंपनीज चार्टर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। मतलब 1833 में पुनः कंपनी का जो चार्टर जो 1813 में बना हुआ था उसको कुछ अमेंडमेंट के साथ अगले 20 वर्षों के लिए इसको रिन्यू कर दिया गया। मतलब अगले 20 वर्षों के लिए इसका नवीनीकरण कर दिया गया। नेक्स्ट है ट्रेड विथ चाइना वेयर क्लोज्ड। आपको पता है कि हम लोग 1813 के चार्टर में ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो मोनोपोली था वो 2 जगह पे था, एक चाइना के व्यापार का और एक चाय के व्यापार का। लेकिन 1833 का जो चार्टर था उसमें चाइना के साथ व्यापार को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। द इंग्लिश कैन सेटल फ्री इन इंडिया। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी ब्रिटिश
व्यापारी या कोई भी ब्रिटिश आके स्वतंत्र रूप से भारत में बस सकता है, स्वतंत्र रूप में भारत में आके निवास कर सकता है, रह सकता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। ये आपका मतलब फ्रीली इन इंडिया, सेटल फ्रीली इन इंडिया, वो स्वतंत्र रूप में भारत में आके रह सकता है इस एक्ट के तहत। फिर लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि संवैधानिक पोजीशन तो 1813 में मिल गया था, लेकिन 1833 के चार्टर के तहत जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था, ब्रिटिश उपनिवेश था, उसको लीगलाइज्ड कर दिया, मतलब कानूनी रूप से भी उसको मान्यता प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। आपको मैं बता दूं कि इन दैट टाइम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि थ्रू विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका जवाब होगा एज पर द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1833 गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड इन दैट टाइम विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट्स वेरी क्लियर। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल was given full control over revenue, civil and military। पहले गवर्नर को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन इस एक्ट के तहत अब गवर्नर जनरल को फुल कंट्रोल दिया गया, पूरा नियंत्रण दिया गया। किन किन विषयों पर? रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। ये 3 विषयों पर पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। नेक्स्ट है इट वाज द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। दोस्तों, आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद होगा, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत किया गया था, प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन को इनिशिएट किया गया था। और ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत यह फाइनल प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन था। आप कह सकते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन को शुरू किया गया था, उसको पूर्ण रूप से फुल प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन संपन्न कब हुआ जाके? तो 1833 में। और नेक्स्ट है This act mandated that any law made in India, this act mandated that any law made in India was to be put before the British Parliament and was to be called Act। चार्टर एक्ट 1833 में एक विशेष प्रावधान यह किया गया कि भारत में कोई भी नियम अगर बनता है तो भारत में वह नियम बनाने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष उस नियम को प्रस्तुत किया जाएगा, और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको पास कर देती है तो वह एक्ट के रूप में जाना जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा प्रावधान था जो चार्टर एक्ट 1833 में किया गया। दोस्तों, अगर आप इस बात को यहाँ समझने का कोशिश करें कि आखिर इसमें क्या खास बातें हैं चार्टर एक्ट 1833 में, तो अगर खास बातें की बात करें तो सबसे पहले तो 20 सालों की अवधि बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया, और कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद करके उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के रख दिया गया। तीसरी बातें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेड विथ चाइना था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कोई भी ब्रिटिश यहाँ आके आसानी तरीके से बच सकता था, और गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल पर फुल कंट्रोल दे दिया गया, जो कि पहले नहीं था। साथ साथ में यह एक्ट में चार्टर एक्ट 1833 का एक खास विषय यह भी था, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाया जाता है तो उसे लागू करने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर उसको पास करती है तब वह कानून भारत में लागू होगा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होने के बाद वह कानून
एक्ट के रूप में जाना जाएगा और तभी वह भारत में लागू हो सकता है। तो ये था मुख्य बिंदु चार्टर एक्ट 1833 का। अब अगली कक्षा में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आइकन बटन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।